जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा अहर गण साधन करना। अहर गण निकालने के लिए दोनों विधियां हैं। कई विधियां प्रयोग की जाती है, कल्पादि के द्वारा भी। कल्पादि से आप कैसे कलयुग यानी करें कल्पादि के द्वारा भी कर सकते हैं, या कलयुग युग आदि के द्वारा, जहाँ कलयुग है वहाँ से आप प्रारंभ कर सकते हैं, या ग्रह लागों की विधि है उसके द्वारा कर सकते हैं, केत की विधि है उसके द्वारा भी कर सकते हैं। तो अहर गण साधन की कई विधियाँ लोगों ने, विद्वानों ने बताई हुई। तो हम जो लेकर चलेंगे, एक तो केतकर को लेकर चलेंगे, दूसरा ये कलयुग के द्वारा हो सकता है ग्रह लागू वाली जो विधि है उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको हम अहर गण साधन करना बताएंगे, लेकिन इसको हमें पता चलना चाहिए कि इसका हम प्रयोग करेंगे कहाँ। तो इसका प्रयोग जो है, जब हम ग्रह बल निकालते हैं, ग्रहों का जब बल आप निकालोगे, चेष्टा बल, तो चेष्टा बल में ग्रहों के माध्यम निकालना पड़ता है, वहाँ इसका प्रयोग होगा। दूसरा, जैसे पंचांग करता लोग हैं तो चंद्र ग्रहण के लिए, चंद्र ग्रहण का जो मान है उसको निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो आपको अहर गण साधन का नाम बता देते हैं कि जैसे हमने उदाहरण लिया था पिछले वीडियो में 5 सितंबर 2022 का, उसका हमने अयनांश साधन करना आपको बताया था, और उसी का हम अहर गण साधन करना बताते हैं कि 5 सितंबर 2022 भादो शुक्ल पक्ष नवमी तिथि थी। इस बार अहर गण क्या होगा, तो अहर गण निकालने की विधि समझ लीजिए। उसमें क्या करना है कि जो हमारा वर्तमान सा के सम्मत है उसे आप नोट कर लीजिए। उसमें जो है 3179 जोड़ दीजिए, तो इससे आपका कलयुग कितना व्यतीत हो चुका है वो आपका निकल आएगा। तो गत कलयुग वर्ष आपके निकल आएंगे। तो 1944 में 3179 जोड़ा, तो 9 4 13, 7 4 11 1 हासिल 12, 12 के 2, 9 1 10 1 हासिल 11, 11 का 1 हासिल 1, 3 1 4 1 हासिल 5, यानी 5123 ये गत कलवर्ष निकल गया। इतना कलयुग जो है व्यतीत हो चुका है अब सम्मत 1944 तक। फिर हम करते हैं कि एक वर्ष में हमारे कितने मास होते हैं, 12, उसको हमने इसको गुणा कर दिया, 12 से हमने इनको गुणा कर दिया, तो 12 3 36, 12 दूनी 24 और 3 हासिल 12 दूनी 24 और 4 27 हो जाएगा, हासिल 2 आ जाएगा, 12 का नंबर 2 हासिल 14, हासिल 1, 12 पंजे 60 61, यानी 61 वर्ष, यानी 61,476 ये गिनती हमारी आ गई। इसमें क्या करना, फिर हमें गत मास जोड़ना है। अब जैसे हमने अपने भादों का महीना लिया, तो भादों का महीना से आप क्या करेंगे, गिनती का हमारी शुद्धि होती है चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से। अब चैत्र शुक्ल पक्ष आप ध्यान लीजिए कि चैत्र शुक्ल पक्ष से लेकर के प्रतिपदा से फिर वैशाख शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तक ये होगा एक मास। फिर वैशाख से जेठ, इसी तरह वैशाख से जेठ दूसरा महीना, फिर जेठ से आषाढ़ तीसरा महीना, आषाढ़ से श्रावण चौथा, और श्रावण से भाद्रपद शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, ये 5। इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि कोई चीज़ अगर आपको नहीं आती महीना कैसे निकालें, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर वैशाख शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तक एक मास हो जाएगा। इसी तरह वैशाख शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के जेठ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तक दूसरा मास। इसी तरह गत वर्ष आपको निकालना है, तो गत मास निकालना है, तो भादों शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को ये 5 मास हो जाएंगे। तो ये जो गत मास की संख्या है उसे आप इसमें जोड़ दीजिएगा। तो हमने जोड़ा 6 5 11, 7 1 हासिल 8, 4 का 4 ही रहा, 1 का 1, यानी 61,481 ये संख्या आपको प्राप्त। जो संख्या प्राप्त है इसको आप 3 जगह लिख देंगे। 61,481 हमने 4 जगह लिख दिया। पहले जो संख्या आपकी है, जहाँ आपने मान रखा है, उसको आप 70 से भाग करेंगे। तो 70 से मैंने जब भाग किया तो 878 की हमारी लब्धि प्राप्त हुई।
इसे आप कैलकुलेटर के द्वारा कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो आपको बात गणना करने के लिए, और चाहे वैसे भी करना चाहो तो उस तरह से आप लोग कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर से आपका समय व्यतीत बच जाएगा। तो 17 से आप जब इसको भाग करेंगे 61,481 को, तो 878 आपकी लब्धि हुई है। 878 लब्धि जो है, जो दूसरे स्थान पे आपने मान रखा हुआ है उसमें आप जोड़ दीजिए, जो संख्या का मान है उसमें जोड़ दीजिए। तो 8 1 9, 8 7 15 और 8 4 12, 1 हासिल 13 के 3 हासिल 1 1 2 6, यानी 62 359 आ गया। इसको हम क्या, दूसरे स्थान पे जो आपका मान आएगा उसको आप क्या करेंगे, 33 से भाग कर दीजिएगा। 33 से भाग करने के बाद जो लब्धि प्राप्त होगी, ये जो लब्धि पर जब ने इसको भाग किया तो 1889 ये प्राप्त हुए। इसको हमने क्या किया, जो तीसरी जगह हमारी संख्या है उसमें हमने इसको जोड़ दिया। जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त हो गया, 63,370 ये संख्या प्राप्त हुई। जो ये संख्या आपको प्राप्त हुई है, इसे क्या करेंगे, आप 30 से गुणा करेंगे। तीसरे स्थान की जो संख्या है उसे आप 30 से गुणा कर देंगे। 30 से गुणा करने के बाद हमको जो संख्या प्राप्त हुई, इस संख्या को हमने 30 से गुणा किया, कैलकुलेटर के द्वारा हमने कैलकुलेट किया है। ध्यान रखिए, आप भी कैलकुलेटर का प्रयोग कर लीजिएगा। तो ये कैलकुलेटर के द्वारा हमने ऐसे गणना कर दी। तो 30 से इसको गुणा किया तो हमें प्राप्त हुआ 19011100। ये हमको प्राप्त हो गया। जो संख्या आपको गुणा करने के बाद प्राप्त हो, उसमें फिर क्या करें, आप गति तिथि जोड़ेंगे। गति तिथि मतलब जो, जैसे हमने यहाँ लिखा भादो शुक्ल पक्ष नवमी, तो नवमी क्या होगी, नवमी तिथि होगी। 1 माइनस गति तिथि क्या होगी, अष्टमी होगी। तो अष्टमी 8 होगी। लेकिन संख्या आप कहाँ से गिनोगे, बताया था शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 1 होती है। कहीं किसी का जन्म कृष्ण पक्ष में हो जाए या कृष्ण पक्ष की गणना कर रहे हैं, तो वहाँ क्या करेंगे, पूर्णिमा के बाद जैसे प्रतिपदा है तो 15 1 16 कर दोगे। अगर चतुर्थी है कृष्ण पक्ष की तो 15 4 वो जोड़ोगे तो 19 हो जाएगा। तो इस तरह से आप संख्या तिथि की जोड़ेंगे। तो जो तिथि गत तिथि है उसे आप जोड़िए। हमने गत तिथि हमारे बताया कि नौवीं हमने थी, उसी गत तिथि क्या बनेगी, अष्टमी। तो 8 हमने इसमें जोड़ दिया। 8 जोड़ने के बाद ये संख्या आपको प्राप्त हो गई, यानी 8 इसमें जोड़ दीजिए। तो 0 में जब 8 जोड़ोगे तो ये 8 हो जाएगा। 0 का 0 रहेगा, 11 का 11, 190 से उसी तरह आगे ये संख्या प्राप्त हो गई। जो संख्या आपको ये प्राप्त हो रही है इसको आप 2 जगह रखेंगे। ये संख्या को हमने ये 2 जगह इसको लिख लिया। 2 संख्या, जो प्रथम संख्या आपकी संख्या है उसको आप क्या करेंगे, 11 से गुणा कर देंगे। 11 से हमें गुणा करने के बाद हमको जो संख्या कैलकुलेटर से आप जब गुणा करेंगे तो 2 0 9 1 2 188 ये संख्या हमको प्राप्त हुई। इसको हमने 703 से भाग कर दिया। इसको आप 703 से भाग कर देंगे तो जो भी लब्धि आपको प्राप्त होगी तो दूसरी जगह जो आपने संख्या लिखी उसमें उसको आप जोड़ दीजिएगा। तो इससे हमें अहरगण प्राप्त हो जाएगा। तो हमने इसको जब भाग किया 703 से तो हमको 29,747 ये संख्या प्राप्त हुई। इसको हमने इसमें जोड़ दिया, जो हमारी संख्या प्राप्त हुई थी हमको, उसमें हमने इसको जब जोड़ा तो ये हमें अहरगण प्राप्त हो गया। यानी 8 7 15, 4 1 हासिल 5, 7 1 8, 9 1 10, 0 और 2 1 हासिल 13, 9 का 9 1 का 1। तो कहने मतलब ये संख्या हमको ये अहरगण प्राप्त हो गया। इस तरह से आप अहरगण साधन करेंगे। ये किससे है, ये अहरगण साधन आपने किया, इसे कहते हैं कलयुगादि के द्वारा। यानी कलयुग से, जब हमारा कलयुग जब से प्रारंभ हुआ है उससे आप अहरगण साधन करते हैं तो ये हमारा मान निकल के आ जाएगा। अब दूसरी विधि में आपको बताऊंगा, उसके बाद दूसरी विधियाँ भी हैं कलयुगाद के द्वारा है, गृह लागों के द्वारा, गृह लागों से निकाल देंगे। एक केत की विधि है, उसको केत के द्वारा भी निकालते हैं। तो जो भी अहरगण के साधन की विधियां हैं मैं सब आपको बता दूंगा। तो ये प्रथम विधि है, पहले आप लोग सीख लीजिए। बहुत आसान विधि है, गणना करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। आजकल तो आप लोग पास कैलकुलेटर भी है, कैलकुलेटर से कर लोगे तो आसानी हो जाती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।